जी सर, सुलेमान मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। जी सर, सुलेमान मैंने आपको होस्ट कर दिया है। काइंडली सेशन कंटिन्यू करें आप। सर हाँ, सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट। आपने स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप मुझे बता देना, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। ठीक है, शेयर होगी स्क्रीन। अभी ब्लैक ब्लैक आ रहा है। हाँ, हो गया अब। चलें, ठीक हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह आज का जो हमारा जो मीटिंग का टॉपिक है वो क्लोजिंग के ऊपर है, और नंबर 2 पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। अच्छा, क्लोजिंग क्या होती है इसके बारे में बताता चलूँ। क्लोजिंग कहते हैं कि आपका कोई मेंबर है, आपने उसको मीटिंग करवाई, आपने उसको फॉलो अप दिया, आपने उसको वीडियो सेंड की, उसका अकाउंट बनाया, सब कुछ कर दिया। अब क्लोजिंग की बारी आ गई, यानी कि आपने डील क्लोज करनी है और उसके लेवल ओपन करवाने, उसको ज्वाइन करवाना है। इसको कहते हैं क्लोजिंग, यानी कि किसी को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना, उसका हर एक चीज कंप्लीट करना। दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक जो ऑब्जेक्शन रीडिंग के ऊपर है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप लोगों के सवाल क्लियर कर सकते हो तो आप दुनिया में हर जगह कामयाब हो जाओगे। अगर आपको लोगों को डील करना आता है, लोग जो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उसका अगर जवाब सही तरीके से दे सकते हैं, उन्हें डील कर सकते हैं, मुतमिन कर सकते हैं, तो आप किसी भी जगह चले जाओ, कामयाब हो। क्योंकि दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हुए हैं जो लोगों के मसले हल करते हैं, लोगों के सवालात को क्लियर करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको तभी सीखने को मिलेगी जब आप सेशन अटेंड करेंगे। बाकी आप मुझे जानते हैं, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान। अच्छा, आपने स्लाइड के ऊपर फोकस रखना है। एक मिनट। ओहो सॉरी। अच्छा, अपना मोबाइल जो है ना, ये डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दे। देखिए, मुझे मैसेज आ रहे थे, नोटिफिकेशन, अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप भी अपना मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दें। सिर्फ 30 मिनट का सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है कि आपने कैसे अपने मेंबर को क्लोज करना है और कैसे आपने डीलिंग करनी है, उन्हें सवालात उनके क्लियर करने हैं। अच्छा, लर्निंग एटीट्यूड रखना है मीटिंग के दौरान। आपने इस माइंड के साथ सीखना है कि आपने आगे लोगों को सिखाना है। याद रखना, जब आप इस माइंड के साथ सीखने लगोगे कि आपने आगे लोगों को सिखाना है, जो आपने सीखा होगा वो आपको याद भी रहेगा। और जब आप इस माइंड के साथ सीख रहे हो कि यार लोगों को आगे डील करना है, सिखाना है, तो आप जैसे ही मीटिंग एंड होगी, मीटिंग में जो सीखा होगा उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे। मैं अगर अपनी कामयाबी की बात करूं, इसी एक जुमले के ऊपर अगर आपको कहूं, तो इस एक जुमले ने मुझे बहुत ज्यादा कामयाब करवाया। मैं जब स्टार्टिंग में मीटिंग लेता था, मीटिंग के फौरन बाद मैं अप्लाई कर देता था, बल्कि मेरी एक्शन पावर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा तेज थी कि मीटिंग में जो सिखाया जा रहा होता था, मैं उसी टाइम अप्लाई कर रहा होता था। वो कहते थे कि ये ग्रुप ज्वाइन करने हैं, फेसबुक पे जाके मैं वो ओपन करके उसी टाइम वो कर देता था। वो कहते थे गूगल पे ये करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ करना शुरू कर देता था, क्योंकि एक्शन के साथ ही कामयाबी है। अगर आप इस माइंड के साथ सीखोगे कि लोगों को आगे सिखाना है, तो आपका मीटिंग में फोकस भी रहेगा। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग में ये 6 स्टेप्स के ऊपर मैं बात करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। क्लोजिंग के एक्सपर्ट बन जो हमारे बिजनेस के अंदर 3 चीजें: नंबर 1 क्लोजिंग, नंबर 2 इनविटेशन, नंबर 3 कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये 3 चीजों के मास्टर जो आपको कोई बंदा पीछे नहीं छोड़ सकता, आप इस इंडस्ट्री में सबसे आगे आ सकते हो। तो क्लोजिंग को तवज्जो के साथ समझना है। अच्छा, जब आप किसी मेंबर को क्लोज करने लगते हो, ठीक है, तो क्लोजिंग जो होती है, इनविटेशन से लेके जब हम किसी के साथ बातचीत करने लगते हैं, वहां से लेके जब तक वो मीटिंग लेता है, उससे फॉलो अप करते, कुछ भी कर रहे होते, सारी चीज ये क्लोजिंग शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका मेंबर आपके पास आया, अगर उसको ये लगा कि भाई आप एक सेलमैन हो, ठीक है, वो कभी भी क्लोज डील नहीं होगी, वो भाग जाएगा वहीं से। क्योंकि लोग चीजों को बेचना नहीं चाहते, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर हर कोई काम बेच के ही हो रहा है। अगर उस बंदे को लगा एक आप नेटवर्कर हो, या टीम बनानी पड़ेगी, शुरू में उसको ये लगा
या उसको ये महसूस होने लगा तो वो भी भाग सकते हैं। और नंबर 3 पे अगर उस मेंबर को कोई ऐसी चीज लगी कि यार इस बंदे का कोई फायदा है, तो वो बंदा फिर भी भाग जाएगा। तो आपने कभी भी ये चीजें फील नहीं करवानी। अच्छा, पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है हेजिटेशन का, ये होती है कि यार इस बंदे को मैं कैसे कहूँ कि क्या आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे बिजनेस, क्या आपने ज्वाइनिंग करनी है, काम अब स्टार्ट करें, काम शुरू करें, फील होती है। भाई अगर देखो आप इस मामले में नर्वस हो या आपके अंदर हेजिटेशन है, आपके अंदर डर है, आप किसी को बोल नहीं पा रहे कि काम स्टार्ट करें, काम शुरू करें, ज्वाइनिंग करें, ठीक है, आप किस अकाउंट में पेमेंट करोगे, इजी पैसा में करोगे, जैस कैश में करोगे, आपके किस अकाउंट में पेमेंट बढ़ी है, इजी पैसा में है या जैस कैश में, जब तक आप उसे ये चीजें बोल नहीं पाओगे, तो समझ लो अगर उसको ये फील हो गया कि आपके अंदर थोड़ी सी नर्वस है या हेजिटेशन है, तो डील क्लोज नहीं होगी, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा खुद अभी मुतमिन नहीं है, तो ये मुझे कैसे कामयाब करवाएगा। ठीक है, हेजिटेशन, ये डर को खत्म करें। ये डर हेजिटेशन उसी टाइम खत्म होगी जब आप क्लोजिंग करते टाइम आपके माइंड में ये होगा कि यार ये तो बहुत आसान प्रोसेस है, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बड़े मजे वाला काम है। ठीक है, नंबर 2 पे दूसरा पॉइंट आ जाता है नो इमोशनल अटैचमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी किसी बंदे को इमोशनल नहीं लेना। अगर वो करता है तो ठीक है, जबरदस्त, उसका फायदा। अगर नहीं करता तो नो इशू। भाई हमने तो उसको लाखों करोड़ों वाला बिजनेस दे रहे, हम उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, एक अच्छा मौका दिखा रहे हैं, अगर वो नहीं करता तो उसका नुकसान है, आपका कोई नुकसान नहीं। आपने कभी भी इमोशनल नहीं होना कि यार ये बंदे ने काम नहीं किया, उसने नहीं किया। याद रखना, 6-7 लोग आपको मना करेंगे तो 8वें 9वें 10वें नंबर पे लोग आपको यस भी करेंगे कि हाँ हमने काम करना है। ठीक है, इमोशनल कभी भी किसी के साथ आपने नहीं होना। हमने गधे को घोड़ा नहीं बनाना, हमने बल्कि ऐसे घोड़े को सीधा रास्ता दिखाना है, हमने घोड़े को डायरेक्शन सही दिखानी है। यानी कि वो लोग, जैसे कि मैंने पिछली मीटिंग में बात की थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस का माइंड रखते हैं या जो मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, या जो बिजनेस ओनर्स यानी कि बिजनेस माइंड वाले लोग हैं, उन्हें हमने ज्यादा अप्रोच करना है। वो कहाँ से लोग मिलेंगे ये मैंने आपको अपनी लास्ट मीटिंग में बताया था। अच्छा, इमोशनल अटैचमेंट हमने किसी के साथ नहीं करनी, हमने जस्ट उन्हें अच्छा बिजनेस दिखाना है। ठीक, वो अच्छी नहीं होगी, कभी भी आप किसी को क्लोज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बात मैं ये कर रहा था कि आपने जो लोगों को एक डायरेक्शन दिखानी है, जो लोग जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हमने उन्हें सीधा रास्ता दिखाना है। ठीक है, आप एक बात याद रखना, एक एग्जाम्पल को समझे। कुछ लोग, या आप खुद देखो, कभी ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते होंगे कि आप इस माइंड के साथ जाते हो कि चलो ठीक है, अच्छा लगा कुछ ले लूंगा, ना कुछ अच्छा लगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है, आप इस माइंड के साथ जाते हो। अगर वहां पे डीलिंग करने वाला बंदा अच्छा हुआ या जो आपको चीजें अच्छी लगी तो आप ले लोगे, वरना वापिस आ जाओगे। तो इसी तरीके से हमारे पास भी लोग डिटेल लेने आते हैं, अच्छा लगा है देखते हैं, अगर मेरे टाइप का काम हुआ तो कर लूंगा, वरना नो इश्यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट तीसरी चीज, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्टार्ट वेजुलाइज। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपने आपने अपने माइंड के अंदर ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छा क्लोजिंग एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं तो आसानी से डील कर लेता हूँ, मेरे अंदर डील करने की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, मेरे पास कोई भी मेंबर आएगा मैं उसको आसानी से क्लोज कर लूंगा, मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ। ये तो मजा आता है, क्लोजिंग का टॉपिक वाह कमाल का टॉपिक है। आपके माइंड में ये होना चाहिए। ठीक है, जब आपके माइंड में ये होगा तो आपके अंदर से डर खत्म होगा। आप किसी को बताओगे ना 1 लाख लगना है, तो फिर भी आपके जहन में डर नहीं होगा। अगर आपके जहन में यही है कि यार मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो किसी को सिखा नहीं पाऊंगा, मैं तो क्लोजिंग नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको भी 1700 रुपये बताते वक्त भी ऐसा लग रहा होगा यार, पसीने छूटेंगे आप यार, 1700 बताते वक्त भी आपको डर लग रहा होगा। तो भाई ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर 4 पे, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या आता है
आपने खुद को मुतमिन रखना है। ठीक है, जब आप खुद मुतमिन होंगे, खुद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, तो आप अगले लोगों को भी डील कर सकोगे। ठीक है, अगर आप खुद मुतमिन नहीं हो बिजनेस को लेके, तो आप किसी की कैसे क्लोजिंग करवाओगे? आपके माइंड में ये है कि यार कहीं मेटाफोर्स का बिजनेस बंद ना हो जाए। ठीक है, कहीं ये ना हो जाए कि कंपनी ना भाग जाए, कुछ ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आपके खुद के माइंड में ऐसी चीजें, तो आप कभी भी अगले बंदे को क्लोज नहीं कर पाओगे। हमने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगर मैं अपनी बात करूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अंदर भी डर था। मुझे भी डर लगता था कि यार कंपनी ना भाग जाए। लेकिन हमने इसको स्टडी किया है, इसको सीखा है, इतनी हमने मीटिंग्स ले ली है। 19 मंथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया आज काम करते हुए। तो 19 मंथ में मैंने इतने महीने मीटिंग ले लेके एक्सपर्ट इतना ज्यादा यहीं से बना हूं। यहीं मैंने मीटिंग ले लेके सीखा है। तो आप जब मीट तो आप भी आपको भी यकीन आएगा। जब बंदे को यकीन क्यों नहीं आता, उसके पास इल्म नहीं होता। इल्म तभी नहीं आता जब आप मीटिंग नहीं लेते। तो मीटिंग आपने डेली बेस पे लेनी, ताकि आप अपने बिजनेस को लेके एक्साइटमेंट रहें, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने मीटिंग ना कंप्लीट सुननी है, क्योंकि एंड वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पे आप नोट करें, 5वें नंबर पे आ जाते हैं इमोशंस। इमोशंस में क्या होता है कि कोई भी बंदा कभी भी, ये पॉइंट नोट रखना, इमोशनल वाला बहुत अहम पॉइंट है, कि कभी भी कोई बंदा कोई चीज खरीदता है, वो कभी भी लॉजिकल चीजों को देख के नहीं खरीदता, वो इमोशनल होके ही चीजों को खरीदता है। अगर आपके साथ भी लोग जुड़ेंगे, इमोशनल ही अटैचमेंट करेंगे, कोई भी चीज लॉजिकल चीजों को नहीं देख के जुड़ते। कभी भी बंदा लॉजिकल चीजों को फैसला देख के फैसला नहीं करता। आप लोग खुद लोगों के जो लॉजिकल चीजों को जगाते हो, आप उससे पूछते हो कि भाई मीटिंग कैसी रही। ठीक है, आप वो उसका जो लॉजिकल पॉइंट है वो जाग जाएगा कि अच्छा मीटिंग सही हुई या नहीं हुई, क्या बताऊं। वो कहेगा कि अच्छी नहीं हुई, अब उसका लॉजिकल पॉइंट आपने खुद जगा दिया। बल्कि आप खुद कहो कि यार क्या कमाल की मीटिंग थी, मजा आ गया। अच्छा, मजा आपको तभी आप ये अल्फाज बोलोगे मजा आ गया, जब आपने खुद मीटिंग ली होगी। अब हमारे कल की जो मीटिंग है बिजनेस प्लान के ऊपर है। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन होगी। अब आपने कल की मीटिंग में अपने न्यू मेंबर को लेके आना है। अब आपने खुद भी मीटिंग लेनी है, उन्हें भी मीटिंग करवानी है। जब वो भी मीटिंग लेंगे, आप भी मीटिंग लोगे, तो मीटिंग के बाद आप उन्हें फौरन मैसेज करो, या क्या कमाल की मीटिंग थी, मजा आ गया। वो भी कहेगा कि हाँ यार वाकई मजा आ गया, चाहे उसको समझ आए ना आए। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर वो कहता है, आप उससे पूछो कि भाई आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीजें आपको पसंद आई है। या वो कहेगा कि यार सोचना पड़ेगा क्या अच्छा लगा, फिर आप उसको बोलो कि मैंने जब मीटिंग ली थी, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, मुझे तो बहुत मजा आया था। फिर वो भी आपको बताना शुरू करेगा कि यार वाकई ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीजें होती है आपने जो पॉइंट्स क्लोजिंग में यूज करते। लास्ट नंबर पे आ जाता है आफ्टर मीटिंग, यानी कि मीटिंग के बाद आपने उसे क्या बातचीत करनी है। मीटिंग के बाद आपने देखे, आपने उससे ये सवाल करना है कि ज्वाइनिंग करें, काम समझ आ गया, या कोई सवाल आपका रहता है। ठीक है, अगर वो कहता है सवाल रहता है, तो सवाल उसके कौन से होंगे जो मैं आपको एंड में क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 3 स्टेप्स कंप्लीट देन ज्वाइनिंग। इसका मतलब ये है कि आपके ये 3 स्टेप अगर आप किसी भी बंदे को क्लियर कर देते हो, उसके माइंड में बिठा देते हो, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। नंबर 1 पे समझ ले, क्या ये चीज सच में है, वो आपसे पूछता है कि वो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर उसने आपने उसको ये चीज करवानी है, उसको पता होना चाहिए कि ये सच में हो रहा है। ठीक है, ये कैसे फील आप उसको करवा सकते हो, जब आप उसको मीटिंग में लाओगे, जब आप उसको वीडियो सेंड करोगे, जब आप उसे कोई चीज दिखाते हो कि भाई ये इस बंदे की अर्निंग है, ये हमारे सीनियर की अर्निंग है, इन्होंने इतने महीने पहले काम शुरू किया था, इतना पैसा माशाल्लाह कमा रहे। आप जब स्टेटस लगाओगे, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने मेंबर को ऐड करोगे, तो ये चीजें आप फिर उसे रियलाइज करवा सकते हो कि ये सारा कुछ सच में है, ये बिजनेस वाकई ही है, ऑनलाइन अर्निंग वाकई ही होती है, और आपकी भी अर्निंग हो जाएगी। दूसरा स्टेप ये है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये वो बोलेगा नहीं,
कुछ लोग बोलते भी है, लेकिन आपने उन्हें ये बताना है कि देखो भाई, आप अगर इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से काम करोगे तो इंशाल्लाह आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बड़ा कमाल का बिजनेस है, बड़ा मजा आएगा, इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। तीसरा स्टेप ये होता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो इसमें तीसरे नंबर पे ये आ जाता है, अब उस आपने डील करना है कि देखिए हम यहाँ पे, मैं आपके साथ हूँ, मैं जगह जगह आपके साथ हूँ, हर टाइम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मिल के काम करेंगे। आपके पास कोई मेंबर आता है, आप सिर्फ इतना तो कर सकते हो ना कि यार आप अपने मेंबर को कॉल पे लो और मुझे भी कॉल पे लो, मैं उसे डील करूंगा, मैं क्लोज करूंगा। जब मैं क्लोज करूंगा तो आपको भी क्लोजिंग करने का तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पे मुकम्मल हम मिलजुल के काम पाऊंगा। गर्मियों के दिन थे ना, मैंने कहा क्या नीचे जाके चार्जिंग लगाऊंगा, फिर मैंने कहा ठीक है, आप सुबह 12 बजे मुझे मैसेज करना, मैं आपके लिए ज्वाइनिंग करवा दूंगा। बल्कि 9 बजे का मैंने टाइम दिया था, 9 बजे मैसेज करना, मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अब उसने 9 बजे मैसेज नहीं किया। अब मैंने उसे मैसेज किया भाई ज्वाइनिंग के लिए, उसने जवाब नहीं दिया। शाम को किया, नहीं जवाब दिया। अगले दिन किया, नहीं। कॉल की नहीं उठाई। 2 दिन बाद जाकर उसने मेरी कॉल उठाई, तो उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। याद रखना, जब तक लोहा गर्म होता है उसको जिस मर्जी तरह मोड़ सकते हो, जब लोहा ठंडा हो गया तो उसे मोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, मुड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा जोर लगेगी। तो इसी तरीके से कोई बंदा कहता है मैंने काम करना है, बंदे को उसका वो डील करो। वो कहता है कि मैंने ज्वाइनिंग करनी है, सब कुछ बाद में होगा, पहले उसे ज्वाइनिंग करवाओ। ठीक है, ये आपने स्टेप मेरा याद रखने, ये लोहे वाले जो मैंने मिसाल दी है। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोजिंग एक ऐसी मूवमेंट्स होती है जहां पर आप अपने मेंबर को, अपने क्लाइंट को मीटिंग में लाते हो। रिलेशन आपने बनाया होता है, काफी लंबे अरसे से फॉलो अप चल रहा होता है, रिलेशन चल रहा होता है, आप उसे वीडियो सेंड करते हो, उसे मीटिंग में लाते हो। लेकिन अचानक आपको ये लगता है कि वो बंदा, उसे डर लग रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई हेजिटेशन है, या कोई ऐसी बात है जो उसको समझ नहीं आई। ठीक है, तो आपने उसे सवाल करना है। ये सवाल माइंड में रखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, उससे पूछो। आपके जो पेंडिंग मेंबर है ना, आज जाके यही सवाल उनके सामने रखना, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी ज्वाइनिंग भी लगेगी। ये जो सवाल लिखा है, आपने उसे कहना है यार कुछ तो ऐसा है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये जानना है वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है, कौन सी ऐसी चीज है फैसला करने से रोक रही है। वो बिल्कुल आपको बताएगा। 90% लोग आपको बताएंगे हमारा ये इशू है, ये इशू है। उनके इशू सुन के आपने उन्हें जवाब देना है। जब आपको बंदे का इशू पता चल गया, आप उसे डील कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है उसका मसला क्या है, आप उसे डील नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, उसे कहो भाई सब कुछ ठीक है तो फिर स्टार्ट करो, कोई रीजन नहीं है। उसे कहो भाई फिर स्टार्ट क्यों नहीं कर ले। अगर वो कहता है कर लूंगा, उसे कहो कर करो फिर। ठीक है ना। तो अब उससे आप ये भी पूछ सकते हो कि वो कहता है कि मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। फिर भाई 3 रीजन हो सकती है, या तो आपने उसे जो सिस्टम बताया उसे सही समझ नहीं आया, या तो कोई ऐसा फीचर है। आप उससे पूछ लो कि भाई कोई ऐसा फीचर है जो हमारी कंपनी में नहीं है, जो अभी हमने ऐड करना है। ठीक है, उससे पूछो कोई ऐसा फीचर कोई हो जो आपको अच्छा नहीं लगा, या हमें आप बता दो, हम उस पे कंपनी को कह सकते हैं, उस पे काम करवा सकते हैं, कंपनी को सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये चीज भी हमारी कंपनी में लाओ। या वो कुछ भी आपको इसके बारे में बताए ना, तो वो हमारा जो रोड मैप है उसके अंदर वो चीज लाजमी होगी। वो जो भी कहेगा आप उसे इजीली डील कर सकते हो। अगर वो कहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी पैसों का मसला है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करनी है। आपने कोई ना कोई स्टोरी ऐड करनी है, अपनी कंपनी में किसी बंदे की स्टोरी ऐड करनी कि फलां बंदा था, उसके पास भी पैसे नहीं थे। आप मेरा भी बता सकते हो कि हमारे सीनियर, उनके पास 700 रुपए थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने उधार लेके स्टार्ट किया था। मेरी एग्जाम्पल दे सकते हो। आप जुनेद की दे सकते हो, उसके अलावा कुछ कई लोगों की दे सकते हो कि फलां फलां के पास पैसे नहीं थे, आज वो माशाल्लाह इतना पैसा कमा रहे। ठीक है, तो जब आप उसे एग्जाम्पल दोगे जो इसका इश्यू है, अब अगर वो कहता है यार मुझे डर लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, आप उससे को यार हमारी कंपनी में एक बंदा था जो 2 मंथ पहले मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, तो उसने क्या कहते हैं, उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे कहा कि भाई आप सारी चीजों को छोड़ो, आपने मेरे ऊपर यकीन रखना है, मुझे जानते हो, काम स्टार्ट करो। तो माशाल्लाह उसने यकीन करके काम स्टार्ट किया, आज वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हो, कोई भी उसका सवाल है उस पर स्टोरी ऐड कर दो, वो बंदा डील हो जाएगा। 90% वो डील हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करूंगा। कोई आपको मेंबर आके कहता है कि पहले आप हमें डॉलर भेज दो,
ठीक है, पैसे हम बाद में भेजेंगे। आपने कभी भी किसी भी मेंबर को आपने डॉलर पहले नहीं देने, डॉलर आप पहले दो दोगे वो आपको ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा कि मैं टीम बना लूंगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं यूं हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मेरे इतने फॉलोअर है, मैं ये वो फला। आपने किसी भी ऐसे बंदे की बातों में नहीं आना, अपने सीनियर से रजू करना है। उसे डॉलर आपने कभी भी नहीं भेजने, पहले पैसे मंगवाओ, जैज कैश में है या इजी पैसा में। अपनी एप्लीकेशन ओपन करके देखो, पैसे आ गए, हिस्ट्री में चेक करो सब कुछ, फिर उसे आपने डॉलर भेजने। ये गलती कभी भी नहीं करनी। नंबर 2 पे जो बंदा कहता है ये हलाल हराम का कॉन्सेप्ट, अगर वो कहता है हराम है ये सिस्टम, उसे को साबुत कर, शरीय कोई दलील लाओ। अगर वो कहता है आप बताओ कि ये हलाल है या क्या है, आपने उसे 3 सवाल ये याद रखना, तो 3 से 4 चीजें आपने उसे बतानी है। को किसी भी बिजनेस के हलाल होने के लिए आपने 3 से 4 चीजें देख लो। उसे कहो कोई जो सिस्टम जिसमें आप काम करना चाह रहे हो उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो हराम है, ठीक है, ये चीज देख लो। उसमें जुआ तो नहीं है, ये चीज देख लो। तीसरी चीज, जिस सिस्टम में आप काम करने जा रहे हो उसमें सूद तो नहीं है। चौथी चीज, उसमें झूठ तो नहीं बोला जा रहा। झूठ तो हर चीज में आ जाती है कि आपने भाई हर चीज सच बतानी है। कहीं भी आप किसी भी बिजनेस में झूठ यूज करोगे वो बिजनेस चलेगा भी नहीं और वो हराम होगा। ये 4 चीजें उसे बताओ कि भाई हमारे बिजनेस में चेक कर लो, सूद, जुआ और हराम प्रोडक्ट्स, और चौथे नंबर पे झूठ। ये 4 चीजें उसके सामने रख दो, कोई ऐसी चीज हमारे सिस्टम में निकाल दो, मैं भी सिस्टम छोड़ दूंगा। तीसरे नंबर पे, मुझे समझ नहीं आ रही कोई कहता है, तो ऐसे बंदों को जिन्हें समझ नहीं आ रही आप उन्हें मीटिंग करवाओ। मीटिंग के बाद अपने सीनियर की कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाओ। जो चीज आप नहीं समझा पा रहे वो आपका सीनियर समझा देगा उसे, और उसे समझ भी आ जाएगी। चौथे नंबर पे, जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आप उन्हें कहो कि देखो भाई ये बिजनेस ही ऐसे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है। को बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद काम नहीं करते, दुबई सऊदी अरब कभी कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, उनके पास टाइम तो होता नहीं, कभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं फैमिली के साथ। वो अपने पास एक फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बनाने के बाद वहां पे 1000 2000 10,000 लोगों को रखते हैं, मैनेजरों को रखते हैं। फिर बाद में इधर वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, क्योंकि उनके पास टाइम तो होता नहीं, लोग उनके लिए काम करते। को भाई आपने भी यहाँ पे ऐसे ही करने, आपने 2 4 10 लोग हमारे पास छोड़ने, खुद भी पैसा लगाओ, वो उन लोगों से मैं काम लूंगा। आप इस तरीके से उन्हें डील कर सकते हो। या आप उनसे सवाल करो कि भाई आप कितना पैसा कमा रहे हो, क्या काम करते हो, किधर बिजी रहते हो, क्या आपकी मसरूफियत है। अगर आप कोई ऐसी जॉब में या बिजनेस में बिजी हो जहाँ पे 2 3 लाख आ रहा है, फिर तो आप ये काम ना करो। अगर 2 3 लाख नहीं आ रहा तो भाई हमारे पास ऐसा बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप मंथली 2 3 लाख कमा सकते हो, आप उसे ये भी बात कर सकते हो। 5वें नंबर पे लोग कहते हैं मेरे से टीम नहीं बनेगी। और भाई ये आप उसे, जब आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा है और आप उस बंदे को ये बात कहोगे कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, टीम बनाना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, आप उसको समझाओ भाई को टीम हर किसी की बनेगी। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो टीम बना लेंगे, हमारे से टीम आगे नहीं बनेगी। उन्हें को जो काम आप कर सकते हो वो लोग भी कर सकते हैं। उससे कहो कि भाई आपका लाखों कमाने का दिल करता है, आपका दिल करता है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, और लोगों का भी दिल करेगा, लोग भी टीम बनाएंगे, लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। को जो आप कर सकते हो वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने ये बात उसे बोलनी है। और उसे कहो कि टीम हमने कोई लाखों करोड़ों लोगों की नहीं बनानी, हमें चंद 2 3 लोग चाहिए जो हमारे साथ मिल के काम करें, हमें अपने जैसे संजीदा लोग चाहिए। को पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है, क्या 2 3 लोग नहीं मिलेंगे, क्या 2 3 लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, को मिलेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। को ऑनलाइन इंडस्ट्री का दौर है, हर बंदा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहा है, आपके मोहल्ले में, आपके क्लास फेलो में, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारों में, हर बंदा ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज। आप उसे बताओ कि भाई वो लोग किसी और के साथ करेंगे, आप इससे बेहतर आप खुद काम करो, खुद मेरे साथ मिलके काम करो, वो लोग आपकी ही टीम में आएंगे, आपके साथ ही ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये चीज आपने उन्हें बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं, 7वें नंबर पे वो कहता है कि आपने कितना कमाया। आप उससे बता दो जितना कमाया है, या अगर आपका स्टार्ट है तो आप उसको बता दो कि भाई मेरा स्टार्ट है, मेरे सीनियर इतने महीने से कर रहे हैं काम, उन्होंने इतना कमाया है। ठीक है, अगर आप उन्हें कोई ऐसा स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो जिसमें टीम विक्ट्री लिखा होता है, आप उसे ये भी कह सकते हो ये मेरी अर्निंग है। मार्केटिंग के अंदर ये झूठ नहीं होता कि आप किसी की अर्निंग दिखाते हो, उन्हें ये फील करवाते हो कि ये आपकी अर्निंग है, क्योंकि हमारी ही कंपनी में अर्निंग हो रही है ना, आप नहीं कर रहे, आपका स्टार्ट है, आप उन्हें दिखा सकते हो मुतमिन करने के लिए। 8वें नंबर पे आ जाता है मेरे पास पैसे नहीं है। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, उनसे आपने सवाल करना कि वाकई आपके पास पैसे नहीं है, या आप मेरे मुंह पे नहीं बोल पा रहे
कि आपके पास पैसे नहीं है, उसे सॉरी गलत हो गया, आपने उनसे सवाल ये करना है, जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने कहना है, वाकई आपके पास पैसे नहीं है या आप बस बहाना लगा रहे हो, ठीक है, कि ना करने का, आप मेरे बस मुंह पे नहीं बोल पा रहे उसे को, अगर ऐसी वैसी बात है तो भी साफ बता दो, मेरे पास तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो काम करने वाले, कोई मसला नहीं, आप नहीं भी करोगे। वो नहीं कहेगा नहीं नहीं मेरे पास वाकई पैसे नहीं है, उसे कहा वाकई पक्की बात है आपके पास पैसे नहीं है, आप करना चाहते हो, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैं काम करना चाहता हूँ, अब वो आपको मुतमिन कर रहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट चीज पूछनी है उससे, नेक्स्ट चीज आपने उससे ये सवाल करना है कि देखें, एक मिनट वेट, ठीक, अच्छा, आपने उससे ये सवाल करना है तो कि आपके पास वाकई पैसे नहीं है, वो कहेगा नहीं है। अगर वो कहेगा अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप उनसे ये कहोगे ना कि मेरे पास बहुत से लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, आप मुझे बता दो, वो कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि हाँ हमने काम नहीं करना, तो आपका टाइम बच गया। आप उन्होंने सिंपल ये कहना चलो कोई मसला नहीं, किसी और प्रोजेक्ट में मिल के काम करेंगे, ठीक है, ये चीज भी आप उन्हें बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ गया, आपने ये चीज ज्यादातर जो केस आपके पास लोगों के आएंगे वो यही कहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास सच में पैसे नहीं है, हम काम तो करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने उन्हें लास्ट बार फिर पूछना है कि बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, बाकी सच्ची बात है, पक्की बात है, आप काम करना चाहते हो, फिर वो आपको कन्विंस करेंगे हाँ हम काम करना चाहते हैं, बिल्कुल हम काम करना चाहते हैं। अब आपने स्टोरी ऐड करनी है, स्टोरी जो मैंने पीछे बताई है, आपको मैं कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो उसे कहो कि देखो मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपके किसी जानने वाले को, आपके बहुत ज्यादा करीबी, जो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसको जेल होगी, अब आप उसको रात जेल में रहने दोगे या 20-25 हजार का इंतजाम करके उसे जेल से निकलवाओगे? वो कहेगा उसे आपने ये भी बोल देना कि देखो किसी बिला वजह, ना कोई वजह थी, ऐसी बिला वजह जेल होगी किसी बंदे को, आपके दोस्त को, आपको बहुत ज्यादा जिससे आप प्यार करते हो, करीबी हो, तो वो कहेगा कि मैं उसको निकलवाऊंगा। तो को भाई देखो अरेंज करोगे ना, आपके पास पैसे नहीं है आप अरेंज करोगे, को इसी तरीके से आपने अरेंज करने को, अगर आपके पास आज पैसे नहीं, कल भी नहीं होंगे, परसों भी नहीं होंगे, इसका मतलब कभी भी पैसे नहीं होंगे। उसे को भाई इससे बड़ी मोटिवेशन की क्या बात हो सकती कि आपके पास पैसे नहीं है, को काम इसीलिए तो करना है कि पैसे नहीं है। आप उसे दूसरी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको 2 मोबाइल मिल रहे, कंपनी में ऑफर लगा दी है, आईफोन के 2 मोबाइल आपको मिलेंगे सिर्फ 20 हजार रुपए में। अब आपको पता चल रहा है कि 4 लाख वाले मोबाइल सिर्फ 20 हजार में मिल रहे हैं, आपके पास 20 हजार नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है कि 4 लाख रुपए के मोबाइल सिर्फ ऑफर लगी हुई है। आप कहीं ना कहीं से करोगे पैसे अरेंज और धड़ाधड़ जाके दुकान से मोबाइल ले लोगे, ठीक है। आपने उसे बोलना है, ये चीज भी बोल सकते हो। तीसरी चीज ये भी बोल सकते हो कि भाई देखो आपके किसी के जानने वाला है जिसकी बेटी की शादी, वो अपना प्लाट सेल कर रहा है 5 लाख रुपए में, 10 लाख वाला प्लाट है 5 लाख में सेल कर रहा है, और आपको पता है 3 मंथ बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी 30 लाख। अब आपको 25 लाख रुपए का फायदा नजर आ रहा है, अब आप क्या करोगे? आपके पैसे तो नहीं है लेकिन आप प्लाट फिर भी परचेज करोगे क्योंकि आपको 25 लाख का फायदा नजर आ रहा है। को इसी तरह जिंदगी में मौका मिलता है पैसा कमाने का, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दी है आपको, आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हो, बाकी आप स्टोरी भी ऐड कर सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, हमारे सीनियर के पास भी नहीं थे, फलां के पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा यहाँ से पैसा कमा लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते, आप उन्हें ऑफर दे सकते हो कि भी 1800 में 1700 में ज्वाइनिंग होती है, 1500 रुपए में उनको कह सकते हो, उन्हें 1000 में भी करवा सकते हो, ठीक है। ऑफर आपने उन्हें देनी कि हमारे सीनियर की तरफ से ऑफर है, तो आप इतने में ज्वाइन कर सकते हो। आपने अब सीनियर से पैसे नहीं लेने, आपने खुद पैसे डालने। जो बंदा बिजनेस पे टीम पे पैसा लगाएगा, भाई एक मरतबा टीम बना तो कोई इशू नहीं। मैंने कई लोगों को ऑफर दी है, किसी को 50, 100, 200, 1000, थोड़ी थोड़ी ऑफर दोगे ना लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अपने पेंडिंग मेंबर जितने भी है उन्हें ऑफर दो, 100, 200, 200, 300 की, जितने आप अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है जिनके पास वाकई पैसे नहीं है, वो काम उन्हें समझा दिया, आप उन्हें कहो भाई आप एक मेंबर ले आओ, जब आपका एक मेंबर आ जाएगा उसकी पेमेंट मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको फ्री में ज्वाइन करवा दूंगा। अब वो एक मेंबर लेके आएगा, आपके पास पेमेंट आ गई, आप उसको अपने पास से ज्वाइन करवाओ और उसका मेंबर उसी के साथ ज्वाइन करवा दो। इस तरह आपकी भी टीम बनेगी, उसकी भी टीम बन गई,
और आपका जो अर्निंग भी आपको आ जाएगी, जो आपने पैसा लगाया होगा वो भी आपका आ जाएगा। लास्ट नंबर पे आप फ्री में भी किसी को ज्वाइन करवा सकते हो, लेकिन इस पे आपने लोगों को चेक करना है कि वाकई ये टीम बना सकते हैं या बस ऐसे ही बस कह रहे हैं कि भाई हम टीम बना लेंगे, ये वो बातें बस कर रहे हैं। उसको आपने काफी चेक करना है, काफी मीटिंग्स अटेंड करवाने, सिस्टम अच्छी तरह समझाना है, फिर आप फ्री में भी अकाउंट दे सकते हो। इन लोगों को भी मिस नहीं करना जिनके पास पैसे नहीं होते, ये आपको काम करके देंगे। लास्ट 2 सवाल, कंपनी बंद ना हो जाए। आप उन्हें को भी कंपनी बिल्कुल बंद नहीं होगी, इस चीज की हमारी गारंटी। आप बेफिक्र होकर काम करो, सीखो, समझो, कंपनी बंद होने वाली नहीं। जब आप ये चीज बोलोगे वो आपसे दोबारा नहीं कहेंगे कि कंपनी तो नहीं बंद होगी। और 9वें नंबर पे जो सवाल है, मेरे पैसे आप लगा दो, आप इतना कमा रहे हो। जो बंदा आपको ये कहे आप मेरे पैसे लगा दो, उसे कहो कि मार्केट में जाओ, ईद आने वाली है, उसे कहो आप इतने ज्यादा सूट सेल कर रहे हो, एक सूट मुझे दे दो, आप इतने ज्यादा सूट तो सेल करके कमा रहे हो, क्या वो आपको सूट देगा? वो कहेगा नहीं। बस उसका सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मीटिंग आपको समझ आई होगी। लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि आपको मीटिंग के बाद आपने सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, आपने ग्रुप में बताना है। सवाल ये है, आपने जब मीटिंग की तारीफ करते हो, माशाल्लाह मीटिंग अच्छी लगी है, उसके एंड पे आपने ये लिखना है, जो मीटिंग, ये सवाल का जवाब आपने लिखना है। अच्छा, लोग, सवाल क्या है सुन लो, लोग किस वजह से फैसला करते हैं, लोग किस माइंड के साथ फैसला करते हैं, इसका आपने जवाब ग्रुप के अंदर देना है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल के सेशन में। कल का जो सेशन है वो बिजनेस प्लान के ऊपर होगा। आपने अपने साथ कम से कम 5-5 मेंबर लेके आने और जो मीटिंग में सीखा उसके ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है, जो लोग मीटिंग में नहीं आते और जो आ रहे हैं उन लोगों में फर्क होना चाहिए। ठीक है, आप सीख रहे हो तो आपने आधा घंटा लगाया है, तो आपका काम अच्छा होना चाहिए। बाकी सवाल का जवाब मीटिंग आपने ग्रुप के अंदर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज।